तो 14-15 की हमने जैसे ही डेप्रिसिएशन लगा दी, उसके बाद 14-15 को क्या करना है, उसके बाद अगेन 14-15 को भी पैकअप कर देना है। जैसे 13-14 को हमने पैकअप करा था, इसी तरीके से 14-15 को भी हमने पैकअप कर देना है। अब पैकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 31/3/2015 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अगर इसका टोटल 97,500 है तो इसका टोटल भी 97,500 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, फिर कैरी डाउन में क्या लिख दूंगा, कैरी डाउन में लिख दूंगा 87,500। सिमिलरली इसको भी पैकअप करना है 31/3/2015। इसको कभी भी बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं बोलना। डेप्रिसिएशन को जब भी आप पैक करोगे तो उसको हमेशा बाय P&L ही लिखना है। P&L क्यों लिखना है ये हम लेक्चर के एंडिंग पार्ट में जाके सीखेंगे। अब मैं एक लाइन आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। इस लाइन का मतलब सिंपल है, आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है। समझाने के लिए करा है तो इसका मतलब ये 14-15 सॉल्व हो गया। अब जैसे ही 14-15 सॉल्व हुआ तो हम एंटर कर चुके हैं 15-16 में। अब 15-16 में एंटर कैसे करूँगा, 1/4/2015 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है, 87,500। अब डेप्रिसिएशन का टू बैलेंस ब्रोड डाउन कुछ भी नहीं होता। अब मैं 14-15 में एंटर कर चुका हूँ। अब राजा मुझे ये बताओ 14-15 में कुछ हुआ, 14-15 में क्या कोई परचेज हुई? सर परचेज तो पूरे क्वेश्चन में एक ही बार हुई थी, परचेज तो 14-15 में हो ही नहीं सकती। चलिए तो 14-15 में और तो कुछ हुआ नहीं। सर 14-15 में एक और चीज़ हुई है, सॉरी 15-16 में। 15-16 में ना कोई परचेज हुआ ना कोई सेल हुआ। तो 15-16 में एंड पे एक चीज़ जरूर होएगी जो हर साल होती है, डेट इज़ योर डेप्रिसिएशन। अब 15-16 में मैं एंटर कर चुका हूँ। 15-16 में एंटर करता हूँ तो मेरे पास ना कोई परचेज है ना कोई सेल है। अगर परचेज होता तो मैं एक एंट्री कर देता, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन में टू कैश लिख देता। लेकिन 15-16 में मैंने कुछ भी परचेज नहीं करा, मैंने कुछ भी सेल नहीं करा। तो 15-16 में अब मुझे क्या करना है, साल के एंड पे एक चीज़ लगानी है, डेट इज़ माई डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितनी है, 6,000 ये रही, 4,000 ये रही। और डेप्रिसिएशन लगाने की डेट क्या होती है, हमेशा साल के एंड पे, डेट इज़ 31/3/2016 बाय डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 10,000। कौन सी ईयर की, 15-16 की। 15-16 की ये रही, 15-16 की डेप्रिसिएशन 6,000 ये, 4,000 ये, टोटल 10,000। अब डेप्रिसिएशन की 31/3/16। डेप्रिसिएशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू मशीन। और मशीन में क्या लिखना पड़ेगा, बाय डेप्रिसिएशन। मशीन में सर ने क्या लिख दिया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन में क्या लिख दिया सर ने, टू मशीन अकाउंट 10,000। अब क्या करना है, अब मुझे इसको पैकअप करना है। अब पैकअप करने के लिए इसका टोटल लगाओ, तो इसका टोटल 87,500, तो इसका टोटल भी 87,500 होना चाहिए। तो 31/3/16 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो वो कितना बन जाएगा, 77,500। अब यहाँ पे अगर इसका टोटल 10,000 है तो इधर भी टोटल कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। डेट कौन सी है, 31/3/16। पैकअप हमेशा साल के एंड पे ही होना है। और यहाँ पे कैरी डाउन की जगह मुझे यहाँ पे क्या लिखना होता है, कैरी डाउन की जगह मुझे यहाँ पे P&L लिखना होता है। इधर मैं कैरी डाउन लिखूंगा लेकिन इधर P&L लिखूंगा। P&L क्यों लिखूंगा ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अब एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ आपको समझाने के लिए ही ड्रॉ करी जा रही है। तो इस लाइन का मतलब ये है, अब मैंने 15-16 का भी लेजर अकाउंट बना दिया। अब 15-16 के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ 16-17 में। 16-17 में जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो 16-17 में मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो डेट कौन सी होगी, 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है, 77,500। अब ये बताओ 16-17 में क्या हो रहा है। अब 16-17 के लिए मुझे थोड़ा सा आपके साथ काम करना है। अब 16-17 में ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहा हूँ मैं। 16-17 में सर करेंगे, ध्यान से सुनना,
क्या 16-17 में ये बताओ सर को, क्या 16-17 में कुछ परचेज हुआ? नहीं सर, 16-17 में नो परचेज, 16-17 में कुछ भी परचेज नहीं हुआ। तो 16-17 में हुआ क्या? 16-17 में ना सर, ये 16-17 है। 16-17 में जो पहली मशीन है ना, जो पहले वाली मशीन है, जो 60,000 वाला पोर्शन है, वो सेल आउट हो गया, वो सोल्ड हो गया। 16-17 में वो बिक गया। तो अगर वो बिक गया तो 16-17 में मैंने उसको सेल करने की एंट्री करनी है। तो राजी एक चीज याद रखना, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे याद रखना हमेशा मुझे तीन चीजें करनी होती हैं, हमेशा मुझे तीन चीजें करनी होती हैं। उसको मैं बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों। एक तो मुझे जो मशीन जो जो मशीन जो मशीन सेल हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। जो मशीन सेल हो रही है उसके ऊपर या तो आपको प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी होएगी। और जो मशीन सेल हो रही है वो कितने रुपीस के ऊपर सेल हो रही है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए एक काम करते हैं, अब ये मशीन, अब मैं आ चुका हूँ, ये आपके सामने है 16-17, ये रहा 16-17। 16-17 में पहले तो जो मशीन सेल हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। जो मशीन सेल हो रही है ना, सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। सर सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि राजे मशीन जो है ना ड्यूरिंग द ईयर सेल होगी। मशीन जो है ना 17-2000, ये रहा 17-2016 को सेल हो जाती है मशीन, जो है वो ड्यूरिंग द ईयर जाके सेल होगी, साल के बीच में ही जाके सेल होगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर वो सेल, ड्यूरिंग द ईयर अगर वो सेल हो जाती है, बोले तो साल के बीच में ही सेल होगी, तो मुझे उसकी डेप्रिसिएशन साल के बीच में ही लगानी पड़ेगी। अब सेल कब हो रही है? 17-16 को। तो सबसे पहले जो मशीन, जो सिर्फ मशीन सेल हो रही है, जो सिर्फ मशीन सेल हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेट कौन सी है? 17-2016 बाय डेप्रिसिएशन 1500 रुपीज। और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या लिख दूंगा? 17-2016 टू मशीन 1500। क्यों सर दोनों जगह क्यों लिखना राजे? वो तो आपको पता ही है डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मैं क्या लिख दूंगा? टू मशीन। और मशीन के अकाउंट में मैं क्या लिख दूंगा? बाय डेप्रिसिएशन। एक तो डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब 17-16 को सर हमने डेप्रिसिएशन तो लगा दिया, अब कितने में सेल हुई है और कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी बता दो। तो राजे सेल करने की मुझे एंट्री बताओ। सबसे पहले तो राजे मुझे ये बताओ मशीन को सेल करने की जनरल एंट्री क्या होती है। अगर हम कोई भी मशीन को, अब मशीन कितने की रह चुकी है मेरे पास? 45,000 की। अब 45,000 वाली चीज़ के ऊपर 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है और वो 43,000 में सेल हो जाती है। तो मुझे ये बताओ इस मशीन को सेल करने की जनरल एंट्री क्या होएगी। अच्छा ये बताओ, मशीन को सेल कर रहा हूँ, अगर हम कोई भी मशीन को सेल कर रहे हैं तो ये बताओ तीन चीज़ें होंगी। क्या? कैश इन हुआ या आउट हुआ? सर कैश जो है वो तो इन हुआ है। अच्छा ये बताओ मशीन इन हुई या आउट हुई? अगर मैं मशीन को सेल कर रहा हूँ तो मशीन इन हुआ या आउट हुआ? सर मशीन तो आउट हुआ। मशीन को सेल करने पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर मशीन को सेल करने पे मुझे लॉस हुआ। तो इन तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर कैश इन हो रहा है इट मीन वो डेबिट होएगा। क्यों? क्योंकि कैश क्या होती है? कैश हमारी एसेट होती है। तो एसेट इस क्वेश्चन में मशीन को सेल करने से प्लस हो जाएगी। एसेट प्लस होएगी तो डेबिट होएगा। मशीन, मशीन भी क्या होती है? मशीन भी हमारी एसेट ही तो है। और एसेट आउट हो रही है, अगर एसेट कम हो रही है, अगर एसेट माइनस हो रही है तो वो डेफिनेटली क्रेडिट होएगी। अब मशीन को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। हमें पता ही है हमारी अकाउंट्स में कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी लॉस हो वो हमेशा डेबिट होता है। देयरफॉर अगर मैं मशीन को सेल करने की जनरल एंट्री करूं तो लॉस भी डेबिट हो रहा है, कैश भी डेबिट हो रहा है और मशीन क्रेडिट हो रही है। तो लॉस और कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो गया, लॉस भी डेबिट हो गया और मशीन क्रेडिट होगी। अब कैश कितना आया मेरे बेटा? कैश आया है 43,000, लॉस हुआ है 2,000 और मशीन में क्रेडिट हुई है 45, क्योंकि 45,000 की मशीन चलेगी। तो इसी जर्नल एंट्री को मैं पोस्ट कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब ये बताओ सर क्या मैं इस क्वेश्चन में कैश का लेजर अकाउंट बना रहा हूँ? नहीं,
क्या मैं इस क्वेश्चन में लॉस का लेजर अकाउंट बना रहा हूँ? नहीं। क्या मैं इस क्वेश्चन में मशीन का लेजर अकाउंट बना रहा हूँ? हाँ। तो मशीन का लेजर अकाउंट अगर बना रहा हूँ तो मशीन बेसिकली क्रेडिट हो रही है। तो अगर मशीन क्रेडिट हुई है, सेल की डेट कौन सी है? सर सेल की जो डेट है वो है 1/7/2016, 1/7/2016। तो मशीन में आ जाएगा बाय कैश, मशीन में आ जाएगा बाय लॉस। कैश कितना आ गया? 43,000 और लॉस कितना आ गया? 2,000। सर कैश के अकाउंट में नहीं पोस्ट करना, एक ही जगह मार्क कर चलेगा। मैंने कहा अगर मैं कैश का लेजर अकाउंट बनाता तो कैश के लेजर अकाउंट में पक्का पक्का टू मशीन लिख देता जाके। अगर मैं लॉस का लेजर अकाउंट बनाता तो लॉस का लेजर अकाउंट बना के उधर पक्का पक्का टू मशीन लिख देता मैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं कैश और लॉस का लेजर अकाउंट बना नहीं रहा हूँ, अगर मैं कैश और लॉस का लेजर अकाउंट बना नहीं रहा हूँ तो फिर मुझे मशीन के ही लेजर में लिखना पड़ेगा, मशीन में बाय कैश और बाय लॉस। ठीक। ये राजे हमने कर दिया सेल की एंट्री। तो याद रखना जब भी आप कोई भी मशीन को सेल करोगे तो सबसे पहले उसकी डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो मशीन में बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में टू मशीन। एक काम हो गया। जब भी मशीन को सेल करेंगे या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा। जब भी मशीन को सेल करेंगे या कैश आएगा, हमेशा कैश आएगा ही। तो मशीन को सेल करने की जनरल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये एंट्री क्यों होती है? इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही। मशीन को सेल करने की एंट्री की मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। अब इस एंट्री को सर ने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया मशीन के अकाउंट में। अब खत्म हो गया। अच्छा, अब हम कौन से ईयर पे हैं? 16-17 में। तो 16-17 में सबसे पहले सर ने टू बैलेंस ब्रोट डाउन करा। उसके बाद सर ने ये बोला कि ये बताओ 16-17 में क्या हुआ? तो आपने बोला सर 16-17 में जो पहले वाली मशीन है वो सोल्ड आउट हो गई। तो मैंने सेल करने का 1, 2, 3 काम कर दिए। ठीक है। अब 16-17 में कुछ और हुआ? नहीं सर, अब 16-17 में कुछ और तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा अगर कुछ और नहीं हुआ, अगर कुछ और नहीं हुआ तो एक चीज़ ज़रूर होएगी। वो क्या? ये देखो, ये मैं रेड पेन से हाइलाइट कर रहा हूँ। ये देखो, एक चीज़ ज़रूर होएगी, जो बची हुई मशीन है उसकी तो डेप्रिसिएशन लगेगी ना। जो बची हुई मशीन है उसकी तो डेप्रिसिएशन लगेगी। मैंने कहा हाँ, और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, ये तो मशीन सेल हो गई थी इसलिए मुझे ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ी। अगर सेल के अलावा कुछ भी नहीं होता तो हमेशा डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के एंड पे ही लगेगी। तो एंड की डेट कौन सी है? 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन, और वो कितनी है? 4,000 रुपये। सर टोटल डेप्रिसिएशन तो 1500 प्लस 4,000 है। मैंने कहा जो 1500 वाली है वो तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर लगा दी है ना। अब बची 4,000 वाली, 4,000 की डेप्रिसिएशन सर ने यहाँ पे लगा दी है। और डेप्रिसिएशन में जाके क्या लिखूंगा? 31/3/2017। डेप्रिसिएशन में जाके क्या लिख दूंगा? टू मशीन, और वो कितने से? 4,000 रुपीज़ के साथ। अब क्या करना है? अब इसको करना है पैकअप। अब पैकअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैकअप करने के लिए मुझे पहले इन दोनों का टोटल लगाना पड़ेगा। 77,500। तो इसका टोटल भी कितना होना चाहिए? 77,500। अब डेट कौन सी है? 31/3/17 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे क्या करना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब कैरी डाउन करके मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी पता है? 77,500 इसका टोटल है तो इसका टोटल भी 77,500 होना चाहिए। उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर दो, और सारी चीज़ें माइनस करके जो बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 27,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया कैरी डाउन। अब मुझे करना इधर भी पैकअप, इधर भी पैकअप करना है। तो इसका टोटल कितना है? इसका टोटल है 5,000। हाँ जी बेटा, इसका जो टोटल है वो कितना है? टोटल है इसका 5,500। तो इसका टोटल भी इधर लगाना पड़ेगा 5,500। तो डेट कौन सी है? 31/3/17। तो टोटल जो ये 1500 की डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगी थी और ये साल के एंड पे जो डेप्रिसिएशन लगी थी, सारी की सारी शिफ्ट कर दो बाय पी एंड एल। अब बाय पी एंड एल क्यों होता है वो हम इस लेक्चर के एंड पे पक्का पक्का सीखने वाले हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक पिंक लाइन लगा देता हूँ। पिंक लाइन लगाने का मतलब आपको एग्ज़ाम में नहीं लगानी, सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि मैंने 16-17 को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी। अब 16-17 के बाद सर हम एंटर करने वाले हैं 17-18 में। 16-17 के बाद मैं एंटर कर लूँगा 17-18 में। अब 16-17 के बाद जब मैं 17-18 में एंटर कर 16-17 के बाद 17-18 में मैं एंटर करूँगा। ये मैं थोड़ा सा अकाउंट और बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो गई है।
चलिए राजे, अब 16-17 के बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं 17-18 में। अब 17-18 में एंटर करने से पहले सबसे पहले 1/4/2017, जिसको मैं बोलूँगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना 27,000। अब 17-18 में कुछ हुआ सर, 17-18 में जो दूसरी मशीन है ना वो भी सेल हो जाती है। मैंने कहा उसकी सेल की डेट बताओ। अच्छा, सेल के टाइम पे 3 चीज़ें ज़रूर करनी होती हैं। सबसे पहले एक तो जो मशीन सेल हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन, जो मशीन सेल हो रही है उसके ऊपर या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, और वो मशीन कितने रुपीज़ में सेल हो रही है। इन 3 काम को करना ही होता है जब भी कोई मशीन सेल होती है। तो सेल होने की डेट कौन सी है? तो राजे ये देखो, सेकंड मशीन जो है ना वो आपकी सेल कब हुई थी? सेकंड मशीन जो है वो आपकी सेल हुई है 31/3/2018 को, 31/3/2018 को। इसका मतलब सेकंड मशीन जो है वो आपके साल के एंड पे सेल हो रही है। साल के एंड पे ही सेल हो रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर साल के एंड पे सेल हो रही है तो सबसे पहले उसकी लगाओ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है? ये रहा। अब 17/18 ये रहा, 17/18 की डेप्रिसिएशन ये रही, तो 17/18 की डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये। ये बात क्लियर होगी। अब 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगने के बाद इस मशीन की जो वैल्यू है वो 23,000 रुपये की रह चुकी है। अब 23,000 की मशीन कितने में सेल हो रही है? 32,000 रुपये में सेल हो रही है। अब मुझे पहले इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। अब 23,000 की मशीन अगर 32,000 में सेल हो रही है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री बड़े ध्यान से समझने, बहुत अच्छी एंट्री है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो मज़ा आएगा। अब 23,000 की मशीन जो है उसकी वैल्यू 23,000 की जो मशीन है वो जो है वो बेसिकली कितने में सेल होगी? 32,000 में। अब ये बताओ, अगर सेल करूँगा, अगर मैं कोई भी मशीन सेल करूँगा, कैश इन होएगा या आउट होएगा? तो कैश डेफिनेटली बात है इन होएगा। अगर मैं कोई भी मशीन सेल कर रहा हूँ तो मशीन इन होएगी या आउट होएगी? ऑब्वियसली बात है मशीन आउट होएगी। और इस क्वेश्चन में मशीन को सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब आप लोगों को पता ही है, अगर कैश इन हो रहा है देयरफॉर कैश डेबिट होएगा। अगर मशीन आउट हो रही है देयरफॉर मशीन क्रेडिट होएगी। अगर प्रॉफिट हो रहा है, पूरी अकाउंट्स में हम सीखते आ रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट होता है तो हमेशा वो क्रेडिट होता है, कोई भी लॉस होएगा तो वो हमेशा डेबिट होएगा, कोई भी प्रॉफिट होएगा वो हमेशा क्रेडिट होएगा। अब इस चीज़ की जनरल एंट्री बता दो मुझे। सर इस चीज़ की जनरल एंट्री होएगी कैश अकाउंट डेबिट 32,000, मशीन क्रेडिट हो रही है देयरफॉर मशीन अकाउंट क्रेडिट 23,000, और प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो रहा है टू प्रॉफिट 9,000। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलो ये बात हमें से बिल्कुल क्लियर है। बेटा एक चीज़ बताओ, एंट्री तो यही है, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है, लेकिन ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस एंट्री को थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूँगा। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। सर ने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। जैसे ही मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 32,000, ओहो सर ये एंट्री तो आपने गलत कर दी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल गलत कर दी। क्यों? क्योंकि मशीन तो 23,000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, मैंने मशीन को 32,000 से क्रेडिट कर दिया। ओहो, तो सर अब मैं क्या करूँ? अब एक सर काम करो, अब एक काम करो, वो क्या कि मशीन को यहाँ पे ना एक आप रेक्टिफाई एंट्री कर दो, रेक्टिफाई एंट्री करो। रेक्टिफाई एंट्री का मतलब क्या है? मशीन तो 23,000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती से मशीन को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। अब अगर मैं मशीन को 9,000 से डेबिट कर दूं और यहाँ पे लिख दूं टू प्रॉफिट 9,000, अब मुझे ये बताओ, सिंपल ये बताओ, इस एंट्री को और इस एंट्री में कोई फ़र्क है? इस एंट्री में और इस एंट्री में कोई फ़र्क है? राजे मेरा आंसर है कि इन दोनों एंट्रीज में कोई भी फ़र्क नहीं है। क्यों? अब आप इस एंट्री को थोड़ा सा क्लबिंग करके दिखाओ मुझे, इस एंट्री की क्लबिंग करके दिखाओ। इस एंट्री की क्लबिंग करके देखूंगा तो जो कैश है वो तो आपका डेबिट ही हो रहा है ना 23,000 से। इधर मशीन क्रेडिट होगी, मशीन डेबिट होगी, तो नेट जो मशीन है वो भी तो क्रेडिट ही हो रही है ना 23,000 से। कैश 32,000 का डेबिट हुआ है, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो क्रेडिट ही हुआ ना, कितने से? 9,000 से। सर फिर ये बताओ, अगर 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 इस एंट्री में और इस एंट्री में कोई भी फर्क नहीं है
तो मैं ये एंट्री क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने जर्नल चैप्टर सीखा है, जर्नल के चैप्टर में मैंने यही एंट्री करनी सीखी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, जर्नल में हमने यही एंट्री करनी सीखी है, लेकिन डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ना इसी एंट्री को बस इस टाइप से मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। अगर मैं इस टाइप से प्रेजेंट करता हूँ ना, ऐसे प्रेजेंट करने से जो मेरा लेजर अकाउंट है ना, जो मेरा ये लेजर अकाउंट है, ये बेटर परफॉर्म करेगा, ये बेटर आपको रिजल्ट देगा। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो कैश के मशीन के अकाउंट में मैं एक चीज लिखने वाला हूं, बाय कैश, कितना 32,000। और अगली एंट्री क्या हुई है, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, और मशीन के अकाउंट में मैं क्या लिखने वाला हूं, टू प्रॉफिट 9,000 रुपीज। और इसकी डेट क्या है, डेट जो है, मशीन जो है साल के एंड पे ही सेल हो रही है, मशीन जो है वो साल के एंड पे ही सेल हो रही है। तो ये ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से मशीन का अकाउंट बता रहा है कि हमने 32,000 में सेल करा और हमें 9,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट ना करता ना, तो फिर पता क्या होना था, फिर मुझे ये वाली एंट्री ही करनी पड़नी थी। तो इसमें क्या होता, इसमें बेसिकली मशीन जो है ना, वो सिर्फ क्रेडिट हो रही है 23,000 से, तो मैं मशीन में जाके बाय कैश 23,000 लिख देता। अब ये बताओ, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, या फिर जो मैं पिंक पेन से लिख रहा हूँ बाय कैश 23,000 अच्छा लग रहा है? देखो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आपका जो मशीन का अकाउंट है, नेट ये भी 23,000 से क्रेडिट हो रहा है, नेट ये भी 23,000 से क्रेडिट हो रहा है। अब बताओ, इस अगर मैं ये पिंक पेन से करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है कि बाय कैश 23,000, और अगर मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे पता क्या समझ आ रहा है कि मशीन जो है वो 32,000 में सेल होगी और 9,000 का प्रॉफिट भी हो गया। तो अगर आपको बाय कैश 23,000 लिखना है, तो हमें ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये भी पता चल जाए टोटल कितने में सेल हुआ और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो मुझे ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये वाली एंट्री करने में के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। तो सर हमें अब एग्जाम में कौन सी करनी है, तो राजा ऑब्वियसली एग्जाम में वही करनी है जो मैंने आपको ग्रीन पेन से समझाई है। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हमें तो रेक्टिफाई एंट्री समझ ही नहीं आ रही, हमें तो ये एंट्री समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा फिर अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं ना आ रही, तो सिंपल, मैंने आपके लिए ये एंट्री क्लोज कर दी। और जैसे ही मैंने ये एंट्री आपके लिए क्लोज कर दी, तो आपने क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर कोई भी मशीन सेल होती है, अगर कोई भी मशीन सेल होती है, तो आपने हमेशा क्या करना है, जितने की सेल हुई है बाय कैश वो डाल देना है, और जो भी प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट वो डाल देना है आपके लिए। कितने में सेल होगी, 32,000 में सेल होगी, 9,000 का प्रॉफिट होगा। सर अगर यही मशीन लॉस के ऊपर सेल हुई होती, तो राजे अगर यही मशीन मान लो लॉस के ऊपर सेल हुई होती ना, मैं पता क्या करता, मैं कर देता, ये लो, तो मैं कर देता बाय कैश बाय लॉस, जितने में सेल हुई वो और जितना लॉस हुआ वो। सर अगर यही मशीन प्रॉफिट के ऊपर सेल होती है, तो अगर वो चीज़ प्रॉफिट के ऊपर सेल हो रही है, तो प्रॉफिट के लिए आपको हमेशा क्या करना है, प्रॉफिट के लिए आपको हमेशा बाय कैश टू प्रॉफिट। अब ये उनके लिए जिनको मेरी बात समझ नहीं आई, जिनको बात समझ आ गई उनको तो ये बात समझ आ गई ना, ये एंट्री सर ने करी है और इस एंट्री को सर ने पोस्ट कर दी। जिनको नहीं समझ आया उनके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब एक मैंने करा था, डेप्रिसिएशन लगाई थी 4,000 रुपये की 31/3/18 को, तो डेप्रिसिएशन के खाते में भी तो जाऊंगा ना, 31/3/18 को टू मशीन के नाम से, टू मशीन 18,000 रुपये। अब मुझे क्या करना है, पैकअप। अब पैकअप करने के लिए इसका टोटल कितना है, 36,000, तो ना जी इसका टोटल भी 36,000 है। तो कैरी डाउन के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या लिखूं, सर लिख दो ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन 0। बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन 0 कभी नहीं लिखना, जब कुछ बचा ही नहीं है तो आप 0 नहीं लिखोगे। और यहाँ पे क्या करना है, 31/3/2018 बाय P&L कितना, 18,000 रुपये, नहीं 18 नहीं रहे, 4,000 रुपये, मैं गलती से 18 लिख बैठा हूँ, यहाँ पे 4,000 रुपये। तो P&L में भी कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। ठीक, अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा, अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो आपने क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सारा। अब क्वेश्चन ये है
कि मैं यहाँ पे बाय पी एंड एल 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 क्यों लिख रहा हूँ। अब मैं उस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। बेसिक्स के ऊपर के लिए, बेसिक्स बोले तो आपके लिए शायद हो सकता है ये फर्स्ट टाइम हो, लेकिन मैंने आपको पहले कभी कभी बीच बीच में डिस्कस करने की कोशिश करी है, लेकिन आज थोड़ा सा बेटर वे से डिस्कस कर लेते हैं। राजे याद रखना, कोई भी एसेट का अगर लेजर बन रहा है ना, या कोई भी इनकम का या एक्सपेंस का लेजर बन रहा है, तो इनके जो बैलेंस होते हैं ना हमेशा कैरी डाउन होते हैं, और इनके जो बैलेंस होते हैं ना हमेशा पी एंड एल में शिफ्ट होते हैं। सर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं ना। मैंने कहा ये लो एग्जांपल, मैंने मान लो एक मशीन परचेज करी, मैंने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 10,000। मैंने मशीन सेल करी, सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। मान लो मैंने एक मशीन परचेज करी, परचेज करने की एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मैंने 30,000 रुपीज़ की मशीन परचेज करी। मान लो मैंने 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, मान लो मैंने 2,000 रुपीज़ की सैलरी पे करी, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मैंने 3,000 रुपीज़ का रेंट रिसीव करा, रेंट रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। मान लो मैंने 10,000 रुपीज़ का कमीशन रिसीव करा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे इन सब के लेजर अकाउंट्स बना के दो, तो लेजर अकाउंट के लिए मैं एक तो कैश का लेजर अकाउंट बना लूंगा, एक मैं मशीन का लेजर अकाउंट बना लूंगा, और एक मैं कैपिटल का भी लेजर अकाउंट बना लूंगा, एक मैं सैलरी का लेजर अकाउंट बना लूंगा, एक मैं रेंट का लेजर अकाउंट बना लूंगा, एक मैं कमीशन का भी लेजर अकाउंट बना लूंगा। चलिए, अब सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो कैश में क्या लिख दूंगा, टू मशीन 10,000, और मशीन में क्या लिख दूंगा मैं, बाय कैश 10,000। दूसरी एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन में क्या लिख दूंगा मैं, टू कैश 30,000, और कैश में क्या लिख दूंगा मैं, बाय मशीन 30,000। अगली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश में क्या लिख दूंगा मैं, टू कैपिटल 1 लाख, और कैपिटल में क्या लिख दूंगा मैं, बाय कैश 1 लाख। सैलरी टू कैश, सैलरी में क्या लिख दूंगा, टू कैश 2,000, और कैश में क्या लिख दूंगा मैं, बाय सैलरी 2,000। मैंने एक एंट्री कर दी कैश टू रेंट, तो कैश में क्या लिख दूंगा, टू रेंट 3,000, रेंट में क्या लिख दूंगा, बाय कैश 3,000। कैश टू कमीशन, कैश में क्या लिख दूंगा, टू कमीशन 10,000, और कमीशन में क्या लिख दूंगा, बाय कैश 10,000। अब ये बताओ सर को, ये वाला जो लेजर है ये क्या है, आपका एसेट का लेजर अकाउंट है। ये वाला जो लेजर है ये भी आपका एसेट है। ये कैपिटल एक तरह की हमारे क्वेश्चन में ये लाइबिलिटी होती है। सैलरी ये हमारा एक्सपेंस है। रेंट ये हमारी इनकम का लेजर अकाउंट है। कमीशन ये हमारी इनकम का लेजर अकाउंट है। अब याद रखना, अगर मैं सारे अकाउंट्स को पैकअप करने की बात करूं, अगर मैं पैकअप करने की बात करूं, तो पैकअप का मतलब क्या होता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर बैलेंस कैरी डाउन, इधर बैलेंस कैरी डाउन, इधर बैलेंस कैरी डाउन, इधर बैलेंस कैरी डाउन। तो कैश अकाउंट का कैरी डाउन बताओ, 10,000 प्लस 1 लाख, 1 लाख 10,000, 1 लाख 13,000, 1 लाख 23, 1 लाख 23 अगर इधर है तो इधर भी ऑब्वियसली कितना होना चाहिए, 123। तो माइनस करने के लिए कितना बच गया, 32। अब 123 में से 32 माइनस कर दो, तो
23,000 ये निकल गया, 8 ये 91,000। अब इसका कैरी डाउन, अगर इसका टोटल 30,000 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। तो कैरी डाउन कितना बन गया, 20,000। इसका टोटल अगर 1 लाख है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 1 लाख। तो इसका कैरी डाउन कितना बन गया। इसका टोटल अगर 2,000 है तो इधर भी टोटल कितना होना चाहिए, 2,000। इसको कैरी डाउन नहीं कभी भी लिखूंगा, इसको हमेशा P&L में शिफ्ट करूंगा। इसको हमेशा कैरी डाउन नहीं लिखूंगा, इसको P&L में शिफ्ट करूंगा हमेशा। इसका टोटल अगर 3,000 है तो इधर भी 3,000 होना चाहिए। तो ये 3,000 P&L में शिफ्ट होगा। अगर इसका टोटल 10,000 है तो इधर भी 10,000 होना चाहिए। कैरी डाउन कभी नहीं करूंगा, इसको भी मैं P&L में ही शिफ्ट कर दूंगा। अब P&L में क्यों शिफ्ट करता हूँ, तो राजे उसका आंसर ये है कि अगर मुझे अपने, ये बात ना हम फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है वहाँ पे बहुत अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर हमें अपने क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, अगर मुझे ये पता करना कि मैंने साल भर में कितना फायदा कमाया या फिर कितना नुकसान कमाया, तो अगर मुझे अपना नुकसान या अपना फायदा कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे अपने पास सारी इनकम एंड सारे एक्सपेंसेस का कैलकुलेटिव आंसर होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने सारे के सारे इनकम्स को और ये रही इनकम को और अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को, पहले मैं सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेता हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद मैं उनको एक ही जगह पे भेज देता हूँ, डेट इज माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर आप कैश को क्यों नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज रहे। मैंने कहा बेटा कैश हमारा ना ही खर्चा है ना ही इनकम है, कैश तो मेरा एसेट है ना। तो जितने भी खर्चे होते हैं और जितनी भी इनकम होती हैं मैं उन सबको जाके एक ही जगह पे रख देता हूँ। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश करी है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ध्यान से समझना अगर आपको समझ में आती है तो। फिर भी नहीं समझ आती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं। ये मैंने बना दिया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से सुनना। आपने देखो क्या करा था यहाँ पे, सैलरी में बाय P&L लिखा। अगर सैलरी में आपने बाय P&L लिखा तो P&L में ऑब्वियसली बात है क्या लिखने वाले हो, टू सैलरी। अगर आपने रेंट में टू P&L लिखा तो P&L में क्या लिखने वाले हो, बाय रेंट। अगर आपने कमीशन में टू P&L लिखा तो P&L में क्या लिखोगे, ऑब्वियसली बात है बाय कमीशन 10,000। अब ये बताओ P&L का अकाउंट ना डायरेक्ट आपको बता रहा है कि जो इनकम वाली साइड है वो 13,000 की है, तो इधर भी टोटल 13,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है 13,000 की मेरी, ये 13,000 की मेरी इनकम है, 2,000 का मेरा एक्सपेंस है, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 11,000 रुपये है। तो ऐसा करने से क्या होता है, मैं सारे के सारे खर्चों को और सारी की सारी इनकम्स को ना P&L में शिफ्ट कर देता हूं ताकि मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस मुझे कैलकुलेट हो पाए। तो बात ये नहीं है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, बात सिंपल ही है। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक तरह का आपका एक्सपेंस है। अगर वो एक तरह का आपका एक्सपेंस है तो मैं उस एक्सपेंस को P&L में शिफ्ट कर रहा हूँ। अगले साल का एक्सपेंस अगले साल के P&L में शिफ्ट कर रहा हूँ, अगले साल का एक्सपेंस अगले साल के P&L में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इतनी सी बात यहीं पे खत्म होती है। बाकी डीप डिस्कशन हम फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में करेंगे, 11th क्लास का लास्ट चैप्टर होगा। तो अभी के लिए आप इतनी बात समझ लो, जब भी आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे तो आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन कभी नहीं लिखना, हमेशा बाय P&L लिखना है। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक तरह का एक्सपेंस समझ लो या लॉस समझ लो, और मशीन आपका एसेट है। एसेट को कभी भी P&L में शिफ्ट नहीं करना होता है, एसेट हमेशा कैरी डाउन ही होता है। ठीक है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 1 करा था। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पड़ा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी हम कोशिश करेंगे मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी।